नमस्कार। आज की खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, उनकी तरफ से एक नया रूल आ गया है। क्या रूल आ गया है? तिरंगा झंडा। जी हां, राशन तब मिलेगा तब आप सरकारी डिपो से 20 रुपए का ये झंडा लेंगे और जो झंडा नहीं लेंगे सरकारी आदेश क्या है? बाबुओं के आदेश हैं, फूड सप्लाई अधिकारियों के आदेश हैं कि राशन तब मिलेगा जब आप झंडा लेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? राशन लेने के लिए आप यहाँ खड़े हैं, क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्यों नहीं झंडा ले लेते आप यहाँ पर? सर जी, मेरे पास 1 रुपये नहीं जेब में जी। ठीक है, मैं राशन लेने आया हूँ। आज मेरे पास इसका डैडी जीवा था, वो मेरे को दे देता था, मैं अगले चांस में दे देता था। इन्होंने मेरे को बिल्कुल ही मेरा मिसिज का अंगूठा तक केस लगवा लिया मशीन पे। ठीक है, आप ये बताएं, एक मिनट सर, अब झंडे की क्या बात है पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा मैं सर जी। तो ये बोले झंडा ले लो। झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहां से लाऊंगा? जब मैं दिहाड़ी कर रहा हूं तो मेरी भी दिहाड़ी लग रही, तो 10-20 मजदूरी दिहाड़ी कहां से लगेगी? तो बिल्कुल है, ये शख्स के पास पैसे सिर्फ जो है राशन के लिए है। ऐसे बहुत से लोग राशन कार्ड लेकर पहुंचे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मजबूरी है। महिलाओं से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं राशन डिपो वाले जो यहाँ पर पंडित जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे? आप तो यह मशीन लेकर बैठे हैं, झंडा दिखाना चाहेंगे पहले? सरकारी झंडे आप देख सकते हैं राशन डिपो पर, यह सरकारी झंडे पहुंचे हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा। सीधा कीजिए, क्योंकि हमारे में से आधे लोगों को पता ही नहीं है कि सीधा कैसे होता है और उल्टा कैसे होता है। सरकार ने तो कह दिया कि 20-20 रुपए में भाई झंडा दे लो। क्या कहना चाहेंगे? 20 रुपए में झंडा आप दे रहे हैं, एक के पास तो पैसे नहीं है, उसको राशन भी नहीं दे रहे, ऐसा क्यों? नहीं जी, पैसे नहीं दिए उतना राशन तो पैसे देगा जी, देंगे जी हम। वो पैसे तो दारू की रहे जी, जो बोल रहे थे जी आपके साथ। वैसे गांव वाले सारे ले चुके हैं जी, जिसने लेना, जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे? अभी उनको राशन नहीं दो, उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा जी ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भी आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। ऐसे बहुत से लोग खड़े हैं जिन्होंने लिया, कहीं है नहीं जिन्होंने नहीं लिया। वो तो ने ले भी लिया जी, उन्होंने कोई। तो आपको लगता नहीं आप डिपो वाले हैं, ऐसे बहुत से गरीब लोग होंगे कि वो 20 रुपए झंडे के नहीं दे सकते या उसका रखरखाव नहीं कर सकते? अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं उस चीज का जब रखरखाव नहीं कर पाऊंगा तो मैं झंडा क्यों लूंगा? वो भी अपमान है। हम तो कह सकें जी, ये तो ऊपर सरकार करेगी जी, जो करेगी जी। हम तो कुछ जो हमारे पास देश होगा हमने तो करना ही है जी। लगता है गलत है, लेकिन बहुत तो सरकार की मर्जी है। देखो जी, आपने भी पता इस चीज का, जो हमारे पास देश होगा हम तो वो करेंगे। तो बिल्कुल युवा यहाँ पर मौजूद है। करनाल के गांव में हंगामा हो रहा है, और वो हंगामा क्या है? वो यूथ यहाँ पर मौजूद है। हम उससे पहले आपको दिखाना चाहेंगे हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे। आप देख सकते हैं ये सरकारी तिरंगे झंडे डिपो होल्डर के पास आए हैं। ये डिपो होल्डर का गल्ला है, क्योंकि 20 रुपए अगर आप दोगे तभी आपको पैसा जो है राशन मिलेगा। ये सरकारी मशीन है, अंगूठा लगेगा तो राशन मिलेगा। लेकिन अब डिपो होल्डर ने साफ कह दिया है कि उनके पास इंस्पेक्टरों के सख्त आदेश हैं। इंस्पेक्टरों के आदेश है, सरकारी इंस्पेक्टरों के, कि अगर आप तिरंगा झंडा लोगे, पैसे आपके पास हैं या नहीं है, 20 रुपए एक्स्ट्रा आप दोगे तो आपको राशन मिलेगा। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं हर आदमी एक इस चीज का सम्मान नहीं कर सकता, हर किसी को इसकी समझ नहीं है। लगता है गलत है वो। गलत है जी, जो सम्मान नहीं करेगा जी, इसको पता है जो तो करेगा, लेकिन हमारे पे तो आदेश है जी, हम तो कुछ कर नहीं सकते। साफ आदेश आए हुए हैं। हाँ जी, भी झंडा देना है, और नहीं देंगे तो भी राशन है, उनको कह दो भी राशन नहीं है, आपने झंडा तो लेना पड़ेगा जी। मतलब झंडा लेगा तो राशन मिलेगा, घर के ऊपर जाके लगाना है जी बस। गरीब आदमी को अपने सर पे। तो आप यूथ है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? एक पाबंदी क्यों है? क्यों आखिरकार ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन के पैसे नहीं है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि 20 रुपए दोगे तो राशन मिलेगा? सर ये देखो सरासर गलत है।
देखो झंडे की बात है, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ सर। करनाल में कल शोभा यात्रा निकाली गई है वाल्मीकि समाज ने। इस ये बेचारा 10 रुपए की दाढ़ी तो मुश्किल करता है, तो 20 रुपए झंडे कहाँ से लाएगा ये? लेकिन सबसे बड़ी बात भाई, आप युवा हो, गांव के युवा हो, सिर्फ ये चीज बताओ कि किसी के पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन वो झंडे का सम्मान नहीं कर सकता, उसकी संभाल नहीं कर सकता, तो धक्काशाही थोड़ी होगी, लेना ही लेना है तो राशन मिलेगा। सर आप सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ चैनल के माध्यम से। जो हमारे गांव में सर जो हो रहा है ये गलत हुआ है। डिपो होल्डर जो दे रहा है इनको, वो बिल्कुल गलत दे रहा है सर। हर बार अगर डिपो उसको दे रहा है तो हर बार उसको फ्लैग देना चाहिए। ये सरकार ने ऐसे पालना करनी चाहिए। और मैं फ्लैग की इज्जत करता हूँ सर, इंडियन हूँ मैं। जिन लोगों को इसकी फ्लैग की इज्जत कहीं नहीं पता सर, वो उसकी कीमत क्यों लगा रहे हो? कीमत किस पर कहाँ से लगी, किस लेंगे? ऐसा सरकार वही बात है सर, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अगर गरीब आदमी को राशन दे भी नहीं सकते तो उनको ऐसे ये सरकार कह रही है कि हर घर तिरंगा। अच्छी बात है, आप एक लोगों को जागरूक करें, लेकिन जोर जबरदस्ती तो नहीं होनी चाहिए ना। गरीब लोग जिसका पास वो झंडा टांगने की जगह ना हो, उस पर छत ना हो, वो कहाँ टांगेगा झंडे को? वो तो कहीं पे भी लगाएगा, फ्लैग लगाएगा, फ्री में देंगे उसको, वो दिल से लगाएगा, उसको राशन भी मिलेगा तो इज्जत से देना चाहिए। जिसके पास राशन लेने के लिए पैसे नहीं है वो फ्लैग के कहाँ से सर ले आएगा? उसको अगर इज्जत से हम उसको फ्लैग देंगे, कृपया आप जाइए अपने घर पे लगाइए, कितने खुशी से लगाएगा सर। क्या कहोगे भाई? सरकार अब भी भ्रष्टाचार कर रही है, पहले भी कर रही थी, इसका पैसा खाने की अब भी कोशिश कर रही है ताकि उनको अब भी कलेक्शन इकट्ठा हो पैसों का। अगर इन्हें सरकार नहीं कर रही है तो जो इंस्पेक्टर्स के ऑर्डर दे रहे हैं वो इंस्पेक्टर्स का पैसा खाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी ऊपर से ऑर्डर है तो सरकार तो खा ही रही है इसका पैसा। होटल का कोई इसमें वो नहीं है सर, बाकी है सरकार। बिल्कुल ऐसी बहुत सी महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, नारी शक्ति यहाँ पहुंची है। नारी शक्ति माँ का रूप होती है, उनसे जानना चाहेंगे। माता जी, आप यहाँ राशन लेने आए थे, आपको तिरंगा झंडा लेना पड़ा, मजबूरी में लेना पड़ा? हाँ जी, चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए। यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा 5 किलो राशन काट लिया, जब मेरा झंडा दिया, 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट लिया इसने। तो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा हर किसी का सम्मान होता है। आप देख सकते हैं, एक सम्मान से हर कोई उसको देखता है, उसके आगे शीश भी झुकाता है। लेकिन एक माँ वो खड़ी है यहाँ पर जिसकी छत नहीं है, तो वो कहां से तिरंगा झंडा लगाएगी, कैसे जो है उसको लहरा पाएगी? उसके पास 20 रुपए नहीं थे, 20 रुपए का उसको कीमत क्या चुकानी पड़ी? 5 किलो राशन उसको कम मिला। मतलब 20 रुपए, आपका कहना है कि 20 रुपए आपने कम दिए हैं? हाँ जी, मेरे को दिया 5 किलो आटा राशन काट लिया आपने झंडे के ऊपर। हाँ हो रहे हैं, नहीं भी पीछे हो जी। ना कहाँ नहीं, आप अपनी बात रखें, ऐसा अगर हुआ है तो अपनी बात रखें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। वो बोले भी हम 20 रुपए पहुंचा देंगे, हम लिख देंगे। आना नहीं था, दोबारा नहीं आना था। राशन कार्ड भी लिख देंगे, आप दोबारा दे देंगे। आप दोबारा तो आते हैं, आपने दोबारा वो तो नहीं करा, काट लिया अपना तो। नहीं, मैंने नहीं काटा जी, लेके गए हैं, अनु कनु ले गए। 20 रुपए कर लेता, फिर यूँ नहीं करता। ये हुई क्या राशन नहीं देता, ये पूछ लेता हूँ क्या हुआ? बस राशन नहीं, बोला मेरा लड़का लेना आया था भी, झंडा ले दो, राशन बाद में ले दियो। 5 किलो राशन काट लिया ना मेरा। मतलब आपने कम दिया होगा राशन कि 20 रुपए दे देंगे? नहीं, 100 रुपए थे जी। 120 रुपये थे। इसके कम थे 20 रुपए, मगर 20 रुपए लिया, राशन कार्ड लीजिए, 5 किलो थैली अपनी बात में। मतलब 20 रुपए कम थे इनके पास, वही बात तो वही होगी कि 20 रुपए इनके पास झंडे देने के नहीं थे। झंडा प्लस राशन, झंडे का प्लस राशन का जो था, जिसके कम भी है। बताएं सर, बताएं सर। ये इनसे एक बार वेरीफाई कराए, कितने साल हो गए इनको राशन दिए? नहीं भी पीछे करियो भाई वेरीफाई, कितने साल हो गए इतना राशन दिए? मेरे को, मैं इसी गांव को हूँ, कितने दिन हो गए राशन लिए और कितने दिन हो गए इतना दियो इसका राशन? तो आप आओ जी, उठा लगाओ। नहीं, जब मर्जी आओ, जब क्या आपका राशन ही नहीं बनता इसमें। नहीं होगा नहीं जी, फिर देखो बड़े भाई, अगर आपकी राशन में कोई दिक्कत है, इसके तो लेकर आप ये अगर नहीं दे रहे, डीसी साहब पे या खाद्य पूर्ति पे आप जा सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसी बहुत सी माताएं खड़ी हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। अब आपने राशन नहीं लिया? नहीं सर जी, मेरे को दिया नहीं है। क्या दिया ही नहीं है, मेरे को झिड़के मार के मेरी जनानी को भी यहाँ से खदेड़ दिया सर जी। और ये भी इसी गाँव का ये जिसका गेट है ना, ये भी जिम्मेदार, ये भी मेरे को धक्के तरह गाली बोल रहा था
तो आप क्यों नहीं लेते तिरंगा झंडा? जब सरकार आप पे एक पाबंदी लगा रही है कि आप अगर तिरंगा झंडा लेंगे तभी आपको राशन मिलेगा, तो सरकार की क्यों नहीं मानते आप? सर जी अब मेरे को पैसे दे दो मैं ले लूंगा। जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे सर जी मैं कहाँ से लूंगा? ये मेरे घर में एक टाइम का सब्जी का ब्योत नहीं है, ठीक है? मेरे घर पे चलो आप एक बार चल कर देखो आप। एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ कह रहा था कि आपने शराब तो पी ली आपने, लेकिन आप 20 रुपए तिरंगे झंडे के नहीं मेरे घर पे चल कर देखो आप, 1 मिनट सुन लो, मेरे घर पे चल कर देखो मैं कितना हूँ। जो सा बंदा यू बोल रहा है ना आज भी, और आज भी न्यू कह रहा पंडित तो घबरा हवा नहीं किंगा गया वो खड़ा है, और पंडित घबरा हवा नहीं, ये पंडित चिड़ा होगा। इसका बात की कंप्लेंट मैंने पहले भी करी थी SDM के सामने। लेकिन आपको सिर्फ लगता है कि धक्काशाही है सरकार की? हाँ धक्काशाही है मेरे साथ, सभी के साथ की। अगर किसी ने नहीं लेना तो ना ले, पूरे गांव के साथ धक्काशाही है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, धक्काशाही नहीं होनी चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये अकेले डिपो होल्डर की धक्काशाही नहीं है, ये डिपो होल्डर ने साफ कह दिया है कि उनके पास सरकार के आदेश है, इंस्पेक्टरों के आदेश है कि कोई 20 रुपए देगा राशन के तो उसको झंडा भी मिलेगा, राशन भी मिलेगा। जो 20 रुपए झंडे के नहीं देगा उसको राशन नहीं मिलेगा। जैसे कि ये व्यक्ति बगैर राशन के खड़ा है, इस माता जी को पैसे नहीं थे, 20 रुपए झंडे के नहीं थे। इसका खुद डिपो होल्डर कह रहा है कि 5 किलो राशन काट दिया गया है। 5 किलो राशन कब मिला है आपको? हाँ जी। क्यों कम मिला है जी? पैसे के वजह 20 रुपये नहीं थे मेरे पास, एले राशन बोले 5 किलो राशन का अभी फिर ले दिए। जी ना तो चीनी देंदा जी ना दाल देंदा, सारा भारत माता की 24। तो देशभक्ति है, देशभक्ति है, देशभक्ति है। आप देख सकते हैं वंदे मातरम है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है कि धक्काशाही नहीं होनी चाहिए। एक माता यहाँ पर खड़ी है जिसके पास 20 रुपए नहीं थे, 20 रुपए नहीं थे तो राशन के 5 किलो राशन काट लिया। माता जी अच्छी बात है, देश के तिरंगे झंडे का सम्मान आप करते हैं? करते हैं जी, ना यू चीनी देंदा, एक साल में एक बारी देगा। अगर ऐसे लोग बहुत होंगे जिनके घर की छत नहीं है मजबूत, वो इस तिरंगे झंडे को कैसे लगा पाएंगे अपनी छत पर? अगर गिर गया तो वो किसका अपमान होगा? अपमान तो इनका होगा जो से नहीं देंगे हम भूखे गरीब होते राशन। तो बिल्कुल एक बार आपसे जानना चाहेंगे, आप बताएं कि कोई धक्काशाही होनी चाहिए कि अगर आप नहीं लेना चाहते तो ना लीजिए? धक्काशाही नहीं होनी चाहिए जी, किसी के ना भी लगाने का ब्यों तो कहाँ लगाएंगे? लगाने का ब्यों तो आप झंडा खरीद ले आएंगे, हाँ खरीद ले आएंगे झंडा। धक्के से मैं भी लिखवा के लेगी कार्ड पर 20 रुपये और कीड़े आटे माँ गरीब आदमी बता खाने के लायक भी नहीं है, वो डांगरों के लायक भी नहीं है। डांगरों को जनरल लोग हमारे को कह रहे कि तो हम आप लेते क्यों नहीं है? यहाँ पे इन पे आते हैं सर। कहना इनका ये है कि राशन भी वो दिया जा रहा है जो जानवर भी ना खाए। डिपो की तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अंकल आपसे कुछ गलत किया? क्या दिक्कत हो रही है? शराबी का बम कर लगे क्यों करो तुम करे इसमें नमक बलता शराबी का बम का ये यहाँ पे जिनके घर आके बैठते हैं ना, रोड समाज से है, और हम इन डिपो होल्डर से हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। आपने शुरू से देखा आगे हमने कोई गलत नहीं बोल रहा। अब ये बोल रहे हैं कि जहाँ से जब धक्के खाते फिरेंगे ना, घर घर मांगते फिरेंगे, जब इनको पता चलेगा। ये बोल रहे हैं जिनके घर मतलब रेजिडेंस में यहाँ पे डिपो होल्डर बना है, लेकिन हमें डिपो होल्डर को अभी तक कोई इनकी मजबूरी है। इनको तो एक सरकार के आदेश आए हैं, लेकिन ये आदेश वापिस होने चाहिए कि मजबूरी या धक्काशाही नहीं होनी चाहिए। तो डिपो होल्डर को तो हमने कुछ नहीं कहना, ये सरकार का आदेश है। सरकार इसके लिए दोषी है क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। क्यों खा रही है पैसा गरीबों का? रोजगार के लिए तो वो कुछ कर नहीं रहे, वैसे पैसे खा रहे हैं। वाले भाई भी आप देख सकते हैं, वो भी ये चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे कि धक्काशाही ना हो, जो लेना चाहे अपनी इच्छा अनुसार दे। हम ये चाह रहे हैं जो लेना चाहे। गरीब आदमी ने हमारे साथ कोई धक्काशाही नहीं करी, ये क्यों बोल रहे हैं हम? नहीं आपके साथ कोई धक्काशाही, आपके साथ बड़े बुजुर्गों की नहीं सुनते। ठीक है, ऐसा है जी, 2-4 ऐसे हैं जो दारू पी रहे हैं, ये ज्यादा दिक्कत करते हैं। वैसे किसी को परेशानी नहीं है इतनी तो, लेकिन झंडे वाले में ज्यादा सबने ऑब्जेक्शन उठाया है भाई पैसे का झंडा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि झंडे की कीमत ना लगाओ, देश को ना बेचो, क्योंकि अगर झंडा बिक रहा है तो देश बिक रहा है।
और वैसे भी युवा तो मर ही रहे हैं। मोदी बिक गया, खच्चर बिक ठीक है गया। जब झंडा अपना देश का झंडा बेच दिया उसने, क्या भी रखा दुनिया में, क्या रखा है? तो पहले बिक चुका, प्राइवेट हो चुका सारा। नहीं, दुनिया में तो जब झंडा बेच दिया अपने देश का, क्या रखे खच्चर वो तो कट्टरना कुत्ते के बीच ना सीधी गाली देगा, बोले कट्टरना। गाली ना दे भाई, गाली ना दे। आप क्या चाहते हैं? आप युवा हैं, क्या चाहते हैं सरकार से कि कल से कानून वापिस हो, कुछ इस तरह की जो पाबंदी है वापिस हो? कल से कानून वापिस हो और झंडे की कीमत ना लगाई जाए, क्योंकि देश पहले आधा बेच चुके हैं मोदी जी, और अभी आगे ये कार्य ना करे ताकि लोगों को, गरीब आदमी को ना परेशानी हो, क्योंकि झंडे की कीमत लगाने वाला प्रधानमंत्री भी कोई नहीं होता। सर एक छोटी सी बात बोलता हूँ, ये एक जर्नल घर है, ठीक है, हमारे गांव के पूरे नंबरदार हैं जो उनके घर में दे जा रहे हैं, ना कि सरकारी जगह है ना पंचायती जगह है। अब ये इतराज कर रहे हैं कि हमारे बारे में ऐसा क्यों कर रहे हो? एक मिनट, जब यार किसी के हंगामा होता है ना, देख बड़ी माता कोई ऐतराज करती है तो उसका बुरा नहीं मानना। जब सुन यार, गुस्सा नहीं मानते होते। देख आपके घर जाओगे, बड़ी माँ कोई गुस्सा नहीं मानते, आप मुद्दे पर बात सुन, वो आपके साथ खड़ा है, वो कह रहा है कि गलत है। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से, ये बताओ। सरकार से हम ये कहते हैं भाई, ये जो फ्लैग दे रहे ना, इस पे कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज ना लगाए, इसको गरीब आदमी को देना तो इज्जत से और मान सम्मान से उनको दे, ताकि उनको दिखाना। ये सर भ्रष्टाचार ना फैलाए, हम तो ये बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको खरीदने की हिम्मत किसी में भी नहीं, अंबानी अंडानी में भी नहीं है जो इसको खरीद सके झंडे को, ठीक है जी, क्योंकि देश का झंडा हमारे शान है, हमारी बान है, ठीक है। और हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ से डिपो भी उठाया जाए, मतलब कोई पंचायती जगह में रखा जाए जहाँ पे सारे गांव के बीपीएल के SC बैकवर्ड सारे आ सके, ठीक है। यहाँ पे मतलब अगर इनको परेशानी है तो परेशानी वाली बात छोड़ यार, तो फिर उसी बात पे खड़ा है। जब वो आपके साथ खड़ा है तो बड़ी अगर किसी की सुन भाई, सुन लिया करते हैं। अब आपकी जो आवाज है, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जो 20 रुपए एक पाबंदी है, एक स्ट्रिक्टली पाबंदी है कि आपको देने ही देने पड़ेंगे तब आपको राशन मिलेगा, वो नहीं होना चाहिए। वो खुद डिपो होल्डर वाला भी मान रहा है कि वो गलत है, ये भाई बिल्कुल मान रहा है। आप भी अब कहोगे अधिकारियों से कि गांव के लोगों ने एतराज जताया? हम तो पहले कह रहे थे जी, भाई गांव में दिक्कत आओगी, अब शहर में कुछ कर सकते, गांव में तो गरीब आदमी है, हम कहो इतना 20 रुपए का खर्चा नहीं उठा सकते। दे देते हैं सर राशन, ऐसी बात नहीं है, नहीं देते हैं, देते हैं सर। 2 महीने मेरे पिछले महीने का भी सर राशन रहता है। अब भी ये बोला है, कहते भी पिछले महीने का आपका राशन रहता है, ले जाओ अगर आपके पास पैसे हैं, अगर अब भी नहीं है तो आप ले जा सकते हो। हमारा सपोर्ट करते हैं सर, हम इनसे बड़ा संतुष्ट है। लेकिन बात सिर्फ फ्लैग की बात आई है सर, इंडियन फ्लैग की बात है, बात उसकी चार्जेस की बात है सर, बात ये हमें जाते हुए उसकी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात सिर्फ ये है, निकल चुका है इसका हल, कि सिर्फ तमाम लोग, गांव के भी लोग ये चाहते हैं कि धक्काशाही नहीं होनी चाहिए। क्यों धक्काशाही हो? आप अंदाजा लगाइए कि 20 रुपए का फ्लैग मैंने ले लिया, मैं इसका सम्मान नहीं कर सकता, मैं बिजी हूं, मैं समय नहीं निकाल सकता, मैंने अपनी घर पर छत पर एक बार तिरंगा झंडा लहरा दिया। अगर वो तिरंगा झंडा तेज हवा में 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद वो फटना है, वो जब फट जाएगा तो उसके बाद अगर आप समय नहीं निकाल पाओगे, गांव का कोई मजदूर समय नहीं निकाल पाएगा, गांव का कोई इस तरह का गरीब व्यक्ति खड़ा है वो समय नहीं निकाल पाएगा कि उस तिरंगे झंडे को उतार पाए, तो वो अपमान किसका होगा? वो अपमान किसका होगा? अगर वो तेज आंधी में वो तिरंगा झंडा, क्योंकि प्रोफेशनली तरीके से जो तिरंगे झंडे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पोल पे लगाए जाते हैं, वही जो है सालों टिके रहते हैं, वो नहीं टूटते हैं, वो गिरते नहीं हैं। लेकिन गांव के लोग जिनको तिरंगा झंडे का पकड़ने का मतलब नहीं पता, वो तो बेचारे एक रस्सी पे तिरंगा झंडे को लगाएंगे और छत पर लगा देंगे। लेकिन तेज आंधी तूफान आएगा, वो पैरों के नीचे जो है लोगों के आएगा, वो मजबूती से नहीं बांध पाएंगे। आप ये बताएं, जो तिरंगा झंडा सम्मान से कहीं लहरा रहा होता है, वो प्रोफेशनली तरीके से लगाया जाता है, बड़े पोल पर लगाया जाता है, और उसके लिए एक बंदा लगाया जाता है जो उसको उतारने, चढ़ाने और उसके फटने पर ध्यान रख पाए। हर घर का व्यक्ति तो उसको कच्चे तरीके से बांध देगा, कल को आंधी आएगी वो हमारे पैरों में ही गिरेगा। बिल्कुल गिरेगा जी, और जिसके मन में सर्द होगी वो तो उठाएगा, लेकिन बच्चे को पैरों में जाएगा, वो तो उनको थोड़ी ना पता है कि क्या है ये। इसलिए मतलब जिसको सर्द है वो लगाए अपने घर पे झंडा, देशभक्ति है जिनमें वो ना लगाए, ठीक है जी। मतलब धक्के से नहीं होना चाहिए, जिसने लेना है वो ले, सम्मान से ले, धक्काशाही नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि देशभक्ति हर एक के दिल में है जी। झंडे की कीमत सर 40 करोड़ का झंडा बेचा गया, उसकी कीमत कहाँ गए पैसा सर? वो किसके खाते में गया, किसको क्या दे रहे हैं, वो बात हुआ सर। देखने दूसरी बात अगर करें हम, हालांकि रेट की बात ही नहीं करते, आपने बताया कि तिरंगे की कोई कीमत ही नहीं होती, लेकिन आपको लगता है कि जब ये लाखों करोड़ों की संख्या में तिरंगे झंडे बने हैं, एक इतना सा कपड़ा जो सिल्की कपड़ा है, उसकी कीमत 20 रुपए नहीं होगी, वो 3 या 4 रुपए का पड़ा होगा, और वो 20 रुपए का बेचा जा रहा है। पहले बात तो सर ये है कि कीमत है ही किस नाम की, वो मैंने पहले बोल दिया कि कीमत है ही नहीं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन जरूर होगा। अगर सर कोई किसी चीज को कपड़ा खरीद रहा है, कैसे कोई सपोज करो कहीं से कपड़ा खरीद के उसको तिरंगा बना रहा है, ठीक है, उसको वो 1-2 रुपए में बेच भी
रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। लेकिन ये 20 रुपए की बात है, ये 30 रुपए की बात है, 25 रुपए की बात है, शहर में जाके भी ऐसे ऐसे करके बेच रहे हैं सर। ये सर गलत है सर। हम ये चाहते हैं प्रशासन और सरकार दोनों लूटने का काम कर रहे हैं जनता को, क्योंकि प्रशासन जो दबाव दे रहा है डिपो होल्डर पे भी कि भाई बेटा 1 मिनट चाहता नहीं सर, 1 मिनट टाइम मांग रहा मैं आटे के लिए बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये झंडा बिक रहा, आपने जब देश ही बेच दिया तो आपके पल्ले क्या रह गया? जब आपने देश ही बेच दिया, आपका तिरंगा ही बेच दिया अपने देश का, तो सर जी मैं जोड़ पसार के कह रहा हूँ। फिर बताओ, इसको लोग कह रहे हैं कि शराब पिया वो खड़ा है, शराब चल पी ली लेकिन होश में तो है। मैं जोड़ी पसार के कह रहा हूँ सर जी, आपने देश बेच दिया है? तो देश बेच दिया, क्या कर रहे हैं? जिम्मेदार भी नहीं कह रहे हैं भैया, इसके मेरे पर सीधे आंगली, मेरे पर पहले भी एसडीएम आया था, इस घर के बंदे पहले करते ऊक में गए तेरे में। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहन जी परेशानी है, क्या चाहते हैं आप? खुल के बताइए, सरकार से क्या मांगे आप? यह परेशानी है जी, ना तो यू अट्टा देंदा ढंग सरकार, ना क्यों देंदा ढंग सर की खराब आवा, ये 1-2 बार दे देगा फिर वह भी वही खराब दे देगा। मतलब सरकार का जो गेहूं राशन आप लोगों को आता है वो सारा ही खराब आता है, बेकार आता है। बेकार है, बादे टाइम मत सुतरिया बादे टाइम बेकार दे दो ही चीज देवा जी, आटा देवा, अरे यो क्यों देवा? अब आपका 5 किलो क्यों काटा? पैसे के ऊपर काटा जी, 20 रुपए नहीं थे मेरे पास, है लेटा काट लिया। अब आप इस तिरंगे झंडे को कहाँ पर लगाएंगे आप ये बताइए? वहाँ छत पे ही लगाएंगे जी, ऐसे टूटे फुटे मकान हमारे, उस पे ही लगाएंगे। और कहाँ लगाएंगे बिजना? आप कहाँ लगाएंगे माता जी? झूपड़ी पर लगाएंगे जी, झूपड़ी है, आंधी आगे उठ जाएगी। उठ जाएगा, हाँ उठ जाएगा, फिर पैरों में जाएगा। पैर में क्यों जाएगा, बिठाएंगे हम। ये देखिए सरकारी धागा तो अभी से खुल गया ये तो फिर आपको दोबारा सिलाई करनी पड़ेगी। सिलाई कर लाएंगे जी, उठाएगा फिर ठा लेंगे भी, और क्या। इन्हें तो दे दिया 20 रुपया में, इन्हें तो दिया 20 रुपया में, मन थोड़ी मन तो ले लिया 20 रुपया में। चलो अगर आप नहीं लगा सकते हैं इसको सम्मान से अपने घर पे आप रखिए, आप हाँ लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप घर के मंदिर में भी इसको चिपका सकते हो, आप लगा सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। लेकिन मेन है कि सम्मान होना चाहिए तिरंगे झंडे का, अपमान नहीं होना चाहिए सिर्फ। ऐसे तो घेरते नहीं लावेंगे, और जीबी लखवा का राशन कार्ड पर लखवा का ले दे 20 रुपये, झंडा ले लिया था, जो राशन नहीं रखना तो चल भाई आगा दे दिए। हाँ, राशन तो देना था जी, हमने झंडा ले लिया। तो आपके पास 20 रुपए थे ही नहीं झंडे के, तो 5 किलो राशन रख लिया अगले ने, अगला अपनी जेब से थोड़ी देगा। सरकार को तो ये शर्म नहीं है कि आपके पास 20 रुपए नहीं है झंडे के, वो तो अगला 20 रुपए आपके जो राशन के हैं 5 किलो राशन आपको कम देगा। कम क्यों देगा? दिया गलती है ना? हाँ गलती है जी उनकी, जब राशन काट लिया भूखे मरेंगे फिर लाले 5 किलो, जब 5-4 जने खाने वाले होंगे वो। लेकिन माता जी सरकार तो कहती है कि हर घर तिरंगा झंडा होना चाहिए, बेशक 5 किलो राशन किसी के गरीब के घर कम जाए। कम क्यों जाओ जी? झंडा तो ले लिया हमने, चल झंडा तो ले लिया हमने रेड तो नहीं करी, फिर यहाँ झंडे ले लिया हमने, ठीक है जी। मतलब आपने अपना 5 किलो राशन के बदले झंडा ले लिया और क्या करा? सरकार तो ये चाहती है कि 20 रुपए आप दो, झंडा लो, बेशक आप 5 किलो राशन कम कर दो। राशन कम कर दो जी, बेशक राशन कम कर दो, झंडा जरूरी हो। मतलब 1 रोटी खानी बेशक कम कर दो आप। हाँ 1 रोटी बेशक कम कर दो, ना तो चीनी देगा जानदा लंबड़दार ना सरपंच दे ना वोट देंगे हम, ना लंबड़दार ना खच्चर चारा मोदी का वोट नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। चलो 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 भाई, माता जी बड़े भाई तू टेंशन ना ले, सुनो माता जी, आप इनके परिवार के लोग टेंशन ना लो, सुनो माता जी सुनो, माता जी सुनो, इसका गुस्सा करना गलत है, आप इसका गुस्सा ना करें, आपकी आवाज हम सरकार तक बचा रहे हैं, उसका बेचारे का कसूर नहीं है, उसका कसूर नहीं है, वो मजबूर है। हाँ डिपो वाले का आप बात समझो, आपका 5 किलो जो गेहूं कट गया, राशन कट गया, वो अभी हम दिलवा देते हैं। लेकिन सबसे पता बात क्या है, हम सिर्फ आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने आए हैं। इस बात की रेड नहीं करी भी हमारा तो राशन क्यों दिया, हमने झंडा ले लिया, हमने कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि उसको तो सरकार ने कहा है, अधिकारियों ने कहा है कि भाई 20 रुपए आपको कार्टन लेने ही लेने हैं, बेशक 5 किलो गेहूं कम करो। अधिकारियों ने तनख्वाह नहीं मिलती, जब देसी बेचन लग रहे हैं अधिकारी हैं, वो मोदी भी खच्चर भी जब देश बेचन लग रहा तो फिर तनख्वाह नहीं मिलती, कहीं करोड़ रुपए मोदी ने भरे, उन्होंने खच्चर ने भी मिला है, अधिकारी ने भी कहीं लाख रुपए तनख्वाह की मिलती है, किस बात की मिलती है ना? जब देसी बेचन लग रहे तुम्हें करेंगे क्या? करेंगे क्या? आदमी की परेशानी, गरीब आदमी की परेशानी बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। हाथों में तिरंगे झंडे पकड़ा दिए, जिसके पास पैसे नहीं थे उसको 5-5 किलो राशन कम दे दिया। मतलब अधिकारी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई 15 अगस्त आ रही है और सरकार चाहती है कि हर घर पर तिरंगा झंडा लगे।
आपको अगर भूख है 5 रोटी की तो आप बेशक 4 रोटी खाओ, लेकिन तिरंगा झंडा डिपो वाले से जरूर लो, क्योंकि डिपो वाला भी अपनी जेब से नहीं देगा। ये यहाँ पर खड़े हैं डिपो वाले, हालांकि गांव वाले के साथ हैं। बात वही हुई कि सरकार तो कह रही है कि बेशक अगर आप तिरंगे झंडे के आपने पैसे जरूर देने हैं, सरकार के खाते में 20 रुपए जाने चाहिए। ठीक है जी, बात यही है जी, झंडा देना पड़ेगा जी, हमारे पोपट ऑर्डर है जी, हमने देना पड़ेगा। अब जैसे वो कह रहे 5 किलो नहीं काटा, जैसे भी उनका 25 किलो अनाज है जी, वो 100 रुपये ले आए, ये 25 किलो अनाज तो 125 रुपए का बनेगा। ये मैं उनसे ये कह रहे अभी 5 किलो रखे, आपका 25 रुपये ला, 5 किलो ले जाओ। उनको हम तो परसों ले देंगे, मैं कहाँ से लाऊंगा? ये देखो जी, ये भी नहीं बताओ जी, हमने ये पैसे लिख रखे भाई, हम अगली बार ले लेंगे। ये लोग ये जो कह रहे हैं, हम किसी के पैसे नहीं खाना चाहते जी किसी भी चीज, हम तो ले जाओ भगवान के बैठे। लग रहा ये रहा मेरा राशन कार्ड। भाई तेरी बात भी पहुंच गई, तेरी बात सुनने ही हम यहाँ पर आए थे, क्योंकि तूने 1 घंटे में 10 फोन किए और हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तू इसकी टेंशन ना ले। तो बिल्कुल डिपो वाले की समस्या अपने आप में कहीं ना कहीं जायज है, लेकिन वो मजबूर है, क्योंकि सरकार ने, प्रशासन ने हर डिपो वाले के सर के ऊपर एक तलवार लटका दी है कि अगर आपने बगैर राशन, किसी को बगैर झंडे के राशन दिया तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, जिसके डर में उसकी भी मजबूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? डिपो वाले की तो मजबूरी है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा उसका तो कैंसिल कर दिया जाएगा। बिल्कुल कर दिया जाएगा। अरे एक और बताऊं, मैं से लोग शिकायत करने लग रहे, दारू पीने के दिन पैसे हैं और राशन लेने के पैसे। मैं मान गया ताऊ, एक आदमी था, मैं मान गया ताऊ जी। आपस में ना लड़ भाई, ताऊ जी बात सुनो, आपस में ना लड़ भाई, आपस में ना लड़ो। सुनो ताऊ जी सुन, आप सिर्फ ये चाहते हो सरकार इस रूल को वापस ले। क्यों ले भाई, क्यों ले? नहीं, झंडे का जिसको जो ले पाए वो ले, जो ना ले पाए वो ना ले। मेरी बात सुनो, जब उस इनको राशन सस्ता मिल रहा, क्या 20 रुपए झंडे के दे सकते हैं? आप समझदार हैं, गवर्नमेंट ने किस चीज के लिए लगाया है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है ताऊ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो नहीं ले सकता वो पाबंदी नहीं होनी। ऐसी कोई उन पे इतना कमजोर कोई नहीं है, इतना कमजोर कोई नहीं है जो 20 रुपए नहीं ला सकता। 50 रुपए की दारू पी लेता और 20 रुपए का झंडा नहीं ले सकता। आपकी बात भी बिल्कुल ठीक हो सकती है और बिल्कुल ठीक भी है। ठीक है, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है भाई। 50 रुपए की तूने शराब पी आज? मतलब 1000 की पी जी, 1000 की पी। इस बंदे ने पूछे मेरे घर में राशन घेर के आता गए नहीं, ये बात बोलता। एक दिन एसटी में आया था, वो दिन में ये क्या बोला, मेरे फादर का नाम है उगमे गए, तेरे घर में आग लग रही है, आग लग रही तेरे घर में। सुन ले मेरी बात। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं हर किसी को समझने की जरूरत है, हर किसी को समझने की जरूरत है। तमाम महिलाएं खड़ी हैं, तमाम गांव के लोग खड़े हैं, कुछ और लोग हैं। बेटा आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? आप युवा हैं, एक धक्काशाही होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने देखो जो स्कीम निकाली है ना, ठीक, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए, लेकिन गवर्नमेंट अगर जो ये स्कीम घर घर तिरंगे वाले निकाल रही है, अगर ये स्कीम गवर्नमेंट बेरोजगार की निकाल ले तो कोई भी युवा बेरोजगार रहेगा ही नहीं। अगर हर एक को रोजगार मिलेगा, कोई भी झंडा लेने में किसी को परेशानी होएगी ही नहीं। अब गवर्नमेंट ने देखो सिलेंडरों के रेट कहाँ पहुंचा रखे हैं, 1100 रुपया। कोई भी गरीब परिवार बंदा कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज को। मतलब आपका कहना है कि हर घर रोजगार और हर घर राशन ये होना चाहिए था, बल्कि हर घर झंडा भी हो जाए उसमें, लेकिन रोजगार जरूर हो। अब रोजगार होएगा तो झंडा खरीदने में दिक्कत ही क्या होगी किसी को? और एक ये बात देखो ना सर, आप उज्ज्वला योजना के लिए मोदी जी ने क्या करा था कि घर घर सिलेंडर जाएगा, घर घर सिलेंडर जाएगा। अब गरीब बंदों ने घर घर सिलेंडर ले लिया, अब खाली पड़े हैं, भरवाएगा कहाँ से बंदा? जब दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं लगने की बंदे की, अब उस सिलेंडर का करेगा क्या बंदा? आप ये बताएं, आपके घर में तो आप युवा हैं, आपको तो अकल है कि झंडा कैसे लगाना है और फट जाए तो उसको कैसे उतारना है। काफी ऐसे गरीब लोग होंगे, अनपढ़ लोग होंगे, जिनको ना ही लगाने के बारे में पता, और फट जाए तो उनको ये भी नहीं पता कि उतारना है, उस पर नया लगाना है, तो अपमान होगा ये। बिल्कुल अपमान होगा सर। मैं तो ये कह रही हूँ कि चल दिल में जो इज्जत है ना झंडे के लिए, अब घर घर लगवाने से क्या होगा? शराबी बंदे को पता थोड़ी ना झंडे का किस हिसाब से पकड़ना है, बंदे ने किस हिसाब से लगाना है, एक तरीके से तो अपमान है। लेकिन मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं। राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है? कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं। और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान दे ज्यादा। तो बिल्कुल एक बेटी है गांव की, जिसने अपने आप में एक संदेश दिया है सरकार को, एक बहुत बढ़िया बात कही है कि हर घर रोजगार,
हर घर झंडा, हर घर रोजगार और हर घर राशन, ये तीनों लाइनें एक साथ जुड़ी होती तो शायद आदमी के जो सीना है वो घर से ऊपर होता कि सरकार ने कहा कि हम हर घर रोजगार भी देंगे, लेकिन घर में अगर रोजगार नहीं है और राशन का पैसा नहीं है और 20 रुपए उसके ऊपर अगर एक लगा दिया जाएगा कि आपने तिरंगा झंडा लेना ही लेना है, चलो उन्होंने ले भी लिया, हम ये कहते हैं कि जिसने ओके पोके ओके ले भी लिया, लेकिन हर किसी को उस चीज का सम्मान नहीं करना आ पाएगा, हर किसी को उसका सम्मान नहीं करना आ पाएगा। तो ये भी प्रशासन को, सरकार को समझने की जरूरत है। आप लोग तो सम्मान कर नहीं सकते। सरकार से हम पूछना चाहेंगे, करनाल के मीरा घाटी चौक पर कई महीने पहले गृह मंत्री अनिल विज द्वारा एक तिरंगे झंडे का एक यहां पर बहुत बड़ा उद्घाटन किया गया था, लगाया गया था। 2-3 महीने वो तिरंगा झंडा फटा रहता है, उसको बदला नहीं जाता है। तो आप लोग तो उसका सम्मान समय रहते कर नहीं पाते हैं। आप गांव के व्यक्ति से कैसे वो आप चाह पाएंगे कि गांव का व्यक्ति उस तरीके को उसका बिल्कुल अपमान ना हो। तो कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को अपनी इस सख्ती को लेकर, अपनी इस जो एक पाबंदी लगाई है आपने, एक स्ट्रिक्ट रूल लगाया है, उस पर कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। जो सम्मान से श्रद्धापूर्वक ले सकता है, 20 रुपए देकर डिपो होल्डर पर वो तिरंगा झंडा लेकर वो अपने घर जाए। जिसने नहीं लेना है वो धक्काशाही ना हो कि अगर आप 20 रुपए तिरंगे झंडे के नहीं देंगे तो आपका 5 किलो राशन कटेगा। ऐसे बहुत से परिवार यहां खड़े हैं जिनको 5 किलो राशन कम दिया है महीने का, यानी कि 25 किलो गेहूं मिलती है तो वो 20 किलो लेकर गए हैं। शायद उनको अब आगे से, क्योंकि उन्होंने तिरंगा झंडा ले लिया, तो शायद उनको भूख कम लगेगी। वो पहले 4 रोटी खाते थे, अब शायद उनको 2 रोटी की भूख लगेगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं होगा। लेकिन सरकार को हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो पाबंदी लगाई गई है कि आपने लेना ही लेना है, उस पर सोच विचार जरूर किया जाए। और हर एक व्यक्ति, वीडियो देखने वाला, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करे ताकि इन लोगों की आवाज सरकार तक, प्रशासन तक जरूर पहुंचे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।